जस्ट इमेजिन तुम एक ऐसे बंदे हो जो बहुत रिच है, जो करोड़ में अर्न करता है, जिसकी एक डिसेंट फिजिक है, जिसका बहुत प्रॉपर मील है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके माता पिता उससे बहुत खुश है। वाई? बिकॉज तुम उन्हें एक ऐसी लाइफ दे रहे हो जो वो कभी सोचे भी नहीं थे कि वो रियल लाइफ में अचीव कर पाएंगे। एंड तुम्हारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एंड तुम उनसे बहुत प्यार करते हो, है ना? तुम्हारे एक बीवी भी है, जो उनकी माँ है। तुम बहुत खुश नसीब हो, वो तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हें हर चीज में, हर लाइफ के उतार चढ़ाव में वो मदद करती है, एंड वो तुम्हारे साथ शुरुआत से है। तुम अपने आप को ग्रेटफुल मानते हो, थैंक यू मानते हो कि तुमने अपने पास में उसे प्रपोज किया था, उससे अप्रोच किया था, एंड बहुत चीजों में तुम्हारा झगड़ा भी हुआ, स्टिल तुमने बहुत चीजें स्किल सीखी उस चीज के ऊपर, एंड आज तुम्हारा रिलेशन सफल रहा, एंड तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यू आर रिच, एंड अचानक से बूम, तुम सो के उठते हो, अपने बिस्तर में अपने आप को पाते हो, यू आर स्टिल पुअर, तुम्हारा माता पिता तुमसे कुछ नहीं है, एंड यू आर स्टिल सिंगल, यू आर चौक, तुम गुड लुकिंग नहीं हो, एंड अपने आप को तुम हर दिन कोसते हो, वाई यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। तुम्हारे दोस्तों के पास हर तरफ लड़कियां है, बट तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज तुम ऐसे 5 स्ट्रेट लेग ऑफ हो रहे हो तो तुम्हें रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में कभी नहीं आए, तुम आए थे, पर तुम्हारा बहुत जल्दी ब्रेकअप हो गया, बहुत जल्दी रिलेशन टूट गया। कि तुमने कभी ये नोटिस किया कि जितने भी तुम अपने दोस्तों के रिलेशनशिप को देखते हो, क्यों वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, एंड किसी किसी के बहुत लॉन्ग टाइम लास्टिंग होते हैं, कोई कोई तो शादी भी कर लेते हैं। क्या तुमने कभी सोचा ऐसा? सेम चीज मेरे साथ भी हुआ थी। सबसे पहले मैं अपने भाई प्रिंस वालों की कहानी सुनाऊं। वो एक बंदी को पसंद करता था, एंड वो साथ में रिलेशनशिप में आ गई, उसकी बंदी, एंड वो बंदी बहुत लॉयल है। मैं उसे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बंदी कैसी होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए उनकी तरह। उन दोनों का रिलेशनशिप बेस्ट चल रहा है अभी मेरे लिए। लड़की उसे हर मोड़ में हेल्प करती है। अब तुम सोचो, प्रिंस अगर तुम्हारे सामने कैमरा में आ जाए, या तुम्हारे सामने फेस टू फेस हो जाए, एंड वो बोले यू वांट टू बिकम द फकिंग बिलियनियर, क्या तुम कभी उसे मानोगे? तुम बोलोगे इट्स अनरियलिस्टिक, राइट? बट वही चीज उसकी बंदी के सामने वो बोलेगा आई वांट टू बिकम ए बिलियनियर, एंड सामने 100 लोग हो गए, उसकी बंदी बोलेगा ही विल बिकम द बिलियनियर। वाई? बिकॉज उसकी लड़की उसे ट्रस्ट करती है, उसकी लड़की जानती है कि वो क्या इंसान है। बट तुम्हें क्या लगता है, जब वो रिलेशनशिप में आए थे, दोनों का ऐसा ही था? दोनों शुरुआत से ऐसे थे? नहीं भाई, दोनों में फर्स्ट में दोनों का बहुत झगड़ा हुआ, बहुत का आर्ग्यू होता है, एंड उन लोगों का भी हुआ था। बट प्रिंस और ने ऐसे 5 ट्रेट सीखे जो उनके रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, एंड नाउ दे आर टुगेदर। 5 साल हो चुके एंड दे आर स्टिल टुगेदर, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट ऐसा मेरे साथ है, आई यूज्ड टू लव समवन जिसका नाम था नीम, जो अब मैं नहीं करता, बट शी इज स्टिल माय एक्स। तो वो बंदी ऐसी थी, उसने मुझे प्रपोज किया, उसने मुझे अप्रोच किया। लुक एट आई एम। भाई मैंने उसे कभी अप्रोच नहीं किया, उसने मुझे अप्रोच किया, एंड मैं उसके साथ रिलेशनशिप बैठा, एंड विद इन 8 मंथ्स हमारा रिलेशनशिप टूट गया। एट फर्स्ट 4 मंथ्स मैं सोचा था कि इट्स द बेस्ट रिलेशनशिप इन माय लाइफ। मैं उसके लिए ऑब्सेस हो चुका था, पोसेसिव बन चुका था। वो मुझे टॉक्सिक भी कहती थी, वो मुझे चूतिया भी कहती थी, वो मुझे कुत्ता भी कहती थी। वाई? बिकॉज आई डोंट हैव एनी सेल्फ रेस्पेक्ट इन दैट टाइम। मैंने ऐसे 5 रिलेशनशिप ट्रेट्स को अवॉइड कर दिया था जो मुझे सीखना चाहिए था ड्यूरिंग रिलेशनशिप, और जो मुझे अप्लाई करना चाहिए था अपने रिलेशनशिप में। सबसे पहला था वो इमोशनल कंट्रोल। मेरे पास इमोशनल कंट्रोल नहीं था, ना ही मेरे पास सेल्फ रेस्पेक्ट था। मैं उसके सामने कुत्ता बन के घूमता था। वो कुछ बोलते मैं मान जाता था इजीली, चाहे वो कितना गेज हो, कितना मतलब अनरियलिस्टिक हो, ऐसे था, मैं मान जाता था। जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, मेरे पास कोई पर्पस नहीं था, मेरे पास कोई मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं निभा रहा था अपने रिलेशनशिप को लेके। मेरे पास पेशेंस नहीं था। मैं सोचता था कि भाई अब तो रिलेशनशिप में आ गए, अब होगी शादी, अब होंगे बच्चे, एंड मेरे पास कोई इंटीग्रिटी नहीं थी, मतलब मैं मैन ऑफ माई ओन वर्ड्स नहीं था। एंड ये सब बहुत सारे मैंने मिस्टेक्स थे जो मैंने अपने रिलेशनशिप में किए, एंड मेरा रिलेशनशिप नहीं रहा, ब्रेकअप हो गया हमारे 8 महीने के बाद, बिकॉज ऑफ माई फॉल्स। सच बोलो तो मेरी गलती थी, बिकॉज आई एम द मैन, एंड मैंने बहुत सारी चीजें अवॉइड कर दी। मैं उस रिलेशनशिप को बचा सकता था, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज अगर मेरा वो रिलेशनशिप नहीं टूटता तो अभी मैं तुम्हारे सामने वीडियो नहीं बनाता था, और मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है इन डेटिंग लाइफ। डेटिंग तुम्हारे सब चीज से दूर है। इफ यू गेट ए लॉयल गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे फ्यूचर तक रहेगी। फर्स्ट थिंग, तुम्हारी एक अच्छी गर्लफ्रेंड होगी हु यू ट्रस्ट, बिकॉज आजकल अरेंज मैरिज होते हैं जहाँ पे तुम्हें कुएं से बोलते खाई से गिरा देते हैं तो
डेटिंग अगर तुम अभी कर रहे हो तो वो तुम्हें पीस ऑफ माइंड भी देगी, एंड अच्छी लड़की हुई एंड तुम भी अच्छे हुए तो तुम्हें हर चीज में अपनी लाइफ की हेल्प करेगी एंड तुम्हें ग्रो आगे बढ़ने में और मदद करेगी, जो मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरा बहुत गंदा चूतिया करता था, जो मैंने अपने प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया था। एंड दैट्स व्हाई आज की वीडियो में अपने आप को बता रहा हूँ। आज की वीडियो में जो तुम हो ना, वो तुम नहीं हो, वो मैं हूँ, मेरा पास गोर, जिसे मैं बता रहा हूँ चीज। एंड ये चीज तुम्हें ध्यान से सुननी चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर तुम भी रिलेशनशिप में आओगे। एंड अगर तुम रिलेशनशिप में थे, तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ क्यों ब्रेकअप हुआ। इस वीडियो को देखो, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा क्या ट्रेस है जो तुमने अवॉइड किया, जिससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, जिससे तुम्हारा चूतिया करता है। लड़की तो अभी दुख में नहीं होगी, बट तुम दुख में होगे। तुम्हें होना भी चाहिए, बिकॉज तुमने ये चीजें अवॉइड की। तुम्हें अगर ये चीज तुम जानते तो तुम इजीली कोई भी लड़की को अट्रैक्ट करके उसे उसके साथ रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं देते। आजकल रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप का क्राइटेरिया है, जो ब्रेकअप रिसेंटली हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, क्यों होता है? बिकॉज ये 5 चीजें हैं जो तुम करते हो गलती से। एंड मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी वीडियो की स्टार्टिंग है एंड वीडियो के लास्ट तक तुम समझ जाओगे तुम्हें अपने डेटिंग में क्या करना है, अपने रिलेशनशिप में क्या करना है। और अगर तुम उस चीज को अप्लाई करोगे अपने डेटिंग में, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। एंड आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी बिकॉज आई फकिंग स्लीपी राइट नाउ। मैं वीडियो बना रहा हूँ बट बहुत नींद आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम ड्रिंकिंग सम कॉफी। कॉफी इज द बेस्ट थिंग एंड इज स्पेशली डार्क कॉफी। जब डार्क कॉफी पियोगे थोड़ा ब्रेन चलने लगता है। अभी मेरा ब्रेन फॉग हो चुका था, मुझे क्या बोला पता नहीं। मैं इस वीडियो से पहले मैंने ऑलमोस्ट 15 रीटेक्स लिए थे। उसके बाद मैं गया किचन में, एक डार्क कॉफी बनाया एंड बैठा, अभी वीडियो बना पा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट थिंग जो तुम गलती करते हो, जो स्किल तुम नहीं सीखते अपने ट्रेड्स में, अपने लाइफ के ट्रेड्स में, अपने डेटिंग के ट्रेड्स में, वो है तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल। तुम कभी भी कोई लड़की से इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब उसके सामने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते। एक लड़की मुझे चीट कर रही थी एंड मैं मतलब वही लड़की थी जिसने मुझे मतलब चीट करके मुझे धोखा दिया था। तो मुझे लड़की चीट कर रहे थे, मुझे पता चल गया था। तो भाई सीधा ब्रेकअप करने से पहले मैंने क्या किया जानते हो? उसके सामने बैग मैं रो दिया उसके सामने कि ऐसा मत करो, आई लव यू। मैं सब बैग करता था, मेरे अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं था। मैं बात बात पे ओवर थिंक करने लगता था, बात बात में गुस्सा आने लगता था, बात बात में दुख में चला जाता था। वाई? बिकॉज आई डोंट हैव इमोशनल कंट्रोल। मेरे अंदर बिल्कुल इमोशनल कंट्रोल नहीं था। एंड अगर तुम एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, सॉरी, एंड तुम्हारे पास बिल्कुल इमोशनल कंट्रोल नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अपने इमोशनल कंट्रोल को स्टेबल कर, उसे स्ट्रांग बनाओ इमोशन को। लेकिन क्योंकि अगर तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल तुम नहीं कर पाओगे इन डेटिंग, तो तुम्हारा शुरुआत के दिनों में तुम्हारा झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड धीरे धीरे करते तुम्हारा ब्रेकअप भी हो जाएगा। तो सबसे पहले स्पेशली तुम्हें करना क्या है, अपने इमोशन कंट्रोल करो। जो तुम डेटिंग जा रहे हो, डेटिंग में इंटरफेयर होने जा रहे हो, उससे पहले तुम्हें क्या करना है? इमोशनल कंट्रोल करना है, सीखना है, स्ट्रांग बनाना है अपने विल को। फर्स्ट तो ये था। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ रेस्पेक्ट। आई वांट टू आस्क यू, डू यू हैव एनी सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ? यस और नो? क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल नहीं था एट द टाइम, बिल्कुल नहीं था। मैं लड़की के सामने रो देता था, मैं उसके सामने बच्चों वाली हरकतें करता था, मेक हर लाफ। तो ये सब चीजें मैं करता हूँ। सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। और अगर तुम रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगा, गर्ल विल नॉट लाइक। एक मर्द के अंदर अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, शी विल नॉट लाइक। इसलिए तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। तुम्हारा कुछ झगड़ा हो एंड यू आर द वन जो उसे फर्स्ट टेक्स्ट कर रहा है, लेकिन गलती उसकी थी। लड़की तो खुश हो जाएगी, हाँ इसने मुझे फर्स्ट टेक्स्ट किया, वो मुझे फर्स्ट टेक्स्ट करता है। अगर तुम बहुत बिजी हो फिर भी तुम इसे रिप्लाई करो एकदम, एंड वो जानते तुम बहुत बिजी हो लेकिन वो टेक्स्ट कर रही है। सिंपल है, तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है अपने काम के लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल्स के लिए। तो अगर तुम रिलेशनशिप में जा रहे हो तो पहले बैठ जाओ, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ठीक करो। और सिर्फ अपने खुद के लिए बोलोगे योर सेल्फ रेस्पेक्ट इज बिगर देन हर, उससे फकिंग मैन। अगर तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट उससे छोटा होगा, दैट्स द वर्स्ट थिंग। पॉइंट नंबर 3, पर्पस। यू डोंट हैव एनी पर्पस इन योर लाइफ। जब तुम डेटिंग में घुस जाते हो, इन रिलेशनशिप किसी के साथ होते हो, तो तुम्हारे पास पर्पस नहीं होता। जस्ट लाइक मेरा पर्पस गायब हो गया था। देखो,
मैंने जब उसके साथ रिलेशनशिप में एंटर किया, उससे पहले मैं वर्कआउट बहुत थोड़ा बहुत करता था। और जब मैंने उसके साथ रिलेशनशिप में एंटर खड़ा हो गया, मैंने वर्कआउट छोड़ दी। मैं पहले तो मैं बनना चाहता था, मैं आर्मी में जाना चाहता था, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं ये कर लूं, बट उसे रिलेशनशिप बैठने का वो मेरे दिमाग से गायब ही हो गया। एंड जो आर्मी ऑफिसर का जो मेरा आर्मी का जो ड्रीम था, वो मेरा रियल ड्रीम नहीं था। बिकॉज दैट्स मतलब जो बहुत चर्चे में चलते हैं, जैसे लाइक आर्मी, हमारे इंडियन आर्मी, सबका सपना होता है कि वो एक बार ना एक बार इंडियन आर्मी में जाए। तो मेरा भी ऐसे सपना था, बट मैं नहीं जा पाया बिकॉज मुझे पता चल गया मेरे गोल्स कुछ और हैं, मेरे ड्रीम्स कुछ और हैं। बट वो समय में जब मैं उस रिलेशनशिप में था, मेरे पास कोई पर्पस नहीं था। आई डोंट हैव एनी पर्पस इन माय लाइफ एट द टाइम। एंड जब वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं वर्कआउट किया, ये किया, वो किया, ना सर मुझे मेरा पर्पस मिला। एंड जब मुझे मेरा पर्पस मिला, मेरे खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे लाइफ में अपना जो रोड मैप है उसमें तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। एंड जब तुम्हें पर्पस मिल जाएगा, जी जान से तुम उसमें जब काम करोगे, तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट खुद से डेवलप हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू। तो अपने लाइफ में पर्पस ढूंढो। एंड डेटिंग को सब कुछ मत मानो बिकॉज पर्पस इज एवरीथिंग। फॉर मी पर्पस इज एवरीथिंग, उसके बाद डेटिंग आती है भाई। फर्स्ट इज फैमिली एंड पर्पस, सेकंड इज डेटिंग। ओके, थर्ड तो हो गया हमारा। लेट्स फोर्थ। तो फोर्थ है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम डेटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तुम अगर मैन नहीं बन सकते उस डेटिंग में, यू कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटिंग, स्पेशली उस डेटिंग का या फिर अपने फैमिली का। पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसे समझो कैसे तुम्हें रिस्पॉन्सिबल लेना है, उसके बाद डेटिंग में एंटर करो। बिकॉज डेटिंग में तुम एक मैन होते हो। जैसे तुम्हारे घर में कौन है, हु इज फर्स्ट मैन? फकिंग फादर, राइट? पिता, वो सबसे फर्स्ट मैन है। उसके बाद तुम आते हो, या फिर उसके बाद तुम्हारे भैया आते हैं, सब तुम आते हो, राइट? बट इन रिलेशनशिप सिर्फ दो लोग होते हैं, वो लड़की एंड तुम। एंड दैट मोमेंट यू आर अ फकिंग मैन। एंड नेचर ने हमें बनाया, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें बनाया कि a man should always has to be responsible for himself, for his family, for his loved ones, for his goals, for everything. And अगर तुम responsible नहीं हो उस चीज के लिए, then don't get into the relationship. पहले अपने आप को responsible बनाओ, उसके बाद ही जानो। और जब तुम responsible हो चुके हो, उसके बाद डेटिंग में तुम जा सकते हो। चार चीज हो गए। नेक्स्ट थिंग इज पेशेंस। यू डोंट हैव द फकिंग पेशेंस। तुम रिलेशनशिप आने के साथ साथ तुम क्या करते हो? मैरिज, किड्स, हमारे बच्चों के नाम ये होंगे, हमारे बच्चों का नाम वो होगा, ये होगा, हम फलकाना ढिमकाना एंड सो ऑन। तुम ये करते हो, तुम्हारा बिल्कुल पेशेंस नहीं है। यू रश फॉर द रिलेशनशिप, तुम रुकते नहीं, तुम भागते हो। एंड दैट्स अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। तुमने ये नोटिस किया होगा, तुम्हारे पेरेंट्स अगर उनका अरेंज मैरिज नहीं हुआ, लव मैरिज में, तो डेटिंग करने लगते हैं। क्या वो पेरेंट्स डेटिंग कर पाते हैं? नहीं भाई। वो फर्स्टली लेटर्स भेजते हैं, बातें करते हैं, प्रपोज करते हैं, एंड तुम्हारी माँ उन्हें वेट करवाती है 1 मंथ 2 मंथ, वो सोच के बताएंगे। उसके बाद डेटिंग होती है और तुम्हारे पिता भी पेरेंट्स के साथ रुकते हैं एंड डेटिंग में जाते हैं। एंड दैट टाइम उन्हें पता होता है उनका वोट क्या है, वो क्या है, बिकॉज तब तक उनका सब कुछ स्टेबल हो चुका है माइंड सेट। एंड उसके बाद वो डेटिंग में जाते हैं। यू गॉट इट? नेक्स्ट थिंग पेशेंस होगी। नेक्स्ट थिंग इंट्रोग्रिटी। इंट्रोग्रिटी एक ऐसी चीज है जो बोलती है मैन ऑफ हिज ऑन वर्ड्स। तुमने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया था, वो अभी चेक दिस ईयर, मैंने जस्ट लाइक अपने प्रिंस का वाला भाई को प्रॉमिस किया था मैं अच्छी एडिशन फिजिक अचीव कर लूंगा। स्टिल मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसमें, अभी तक अचीव नहीं हुई, बट इस साल कर लूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था, आई गिव हिम माई वर्ड्स, राइट? बट अगर उसी समय मैंने उसको अपना जवान दिया, बट मैं बहुत जंक फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, एंड आई एम नॉट मैन ऑफ माई ओन वर्ड्स, राइट? तुम्हारे वॉइस, तुम्हारे बात, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारा एक्सेस नहीं मिलते। तुम रिलेशनशिप में बोलते हो तुम ये करोगे, पर तुम वो कभी करते नहीं। तुम ये करोगे, तुम कभी वो करते नहीं। तुम्हारे बातें, तुम्हारे काम बिल्कुल मैच नहीं होती। एंड जब वो मैच नहीं होते, दिस इज साइन ऑफ फेमिनिन, फेमिनिन, साइन ऑफ फेमिनिन। बिकॉज if you are a fucking man in the relationship, you have to stick with your words and actions. तो ये कुछ चीजें हैं। It's not 5 things, I guess. It's 6 traits, right? हाँ, 6 चीजें मैंने तुम्हें बताई। एंड अगर तुम ये 6 चीजों को पूरा अच्छे से समझ गए, अगर लाइफ में तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तुम्हें लग गया ये सब चीज अभी तुम्हारा स्टेबल है,
then get in a relationship and I guarantee कि भाई तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा. बट अगर ये सब तुम्हारा चूदा हुआ है, सब कुछ चूत के रहा है, देन गारंटी भाई कुछ ही दिनों में तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है. तो मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास ये चीजें नहीं थी, ये पूरे स्ट्रेट्स नहीं थे. दैट्स व्हाई आई गॉट ब्रेकअप. मेरा ब्रेकअप हुआ. दैट्स व्हाई मेरा ब्रेकअप हुआ. दैट्स व्हाई शी लेफ्ट मी. दैट्स व्हाई नाउ शी इज विद अनदर मैन एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज़ उसने मुझे छोड़ा, इसलिए मैं अभी हूं ऐसा. बट उसने मुझे छोड़ा था. ये तो है अभी भी. उसने मुझे छोड़ा था. व्हाई? बिकॉज आई एम लैकिंग ऑफ इन दिस थिंग्स. तो अगर तुम ये चीजें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके तुम सही कर लिया, तुम इजिली एक रिलेशनशिप में बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रह सकते हो एंड माइट भी तुम्हारी वो वाइफ बन सकती है. Because who wants a girl? I mean, who and माँ चुदा इंग्लिश. कौन चाहता है कि उसका ब्रेकअप हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा भाई. खुद से कोई भी नहीं चाहेगा अगर तुम दोनों प्यार में हो. तो आज की वीडियो में इतना था. बट I want to say something, okay? I want to fucking say something. Just imagine. बहन चुदा ये मैं. तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत हैंडसम हो, जो बहुत गुड लुकिंग है, जो 6 फुट 3 इंच का हो, एंड तुम्हारे एक फ्यूचर में अच्छी वाइफ है, तुम बहुत अच्छी लड़कियों से डेटिंग कर पा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे लड़की के अप्रोचेस आते हैं, तुम हर लड़की को इजीली बात कर पाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है. तो तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे होगे उस समय? अगर तुम्हारे पास ये सब क्वालिटीज होंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे होगे? बट इन रियलिटी तुम्हारे पास ये सब नहीं है. बट मेरे पास ये सब का फुल गाइड है. फुल गाइड जो मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड मैंने बहुत महीने लगा दिए भाई इस चीज को बनाने के लिए. योर नेक्स्ट स्टेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं तुम्हें हर चीज दूंगा. हर चीज ए टू जेड अबाउट गर्ल्स, ए टू जेड अबाउट डेटिंग, ए टू जेड अबाउट लाइफस्टाइल, ए टू जेड अबाउट लुक्स. मैं सब चीज पे तुम्हें हेल्प करूंगा. एवरीथिंग. तुम्हें इजीली कुछ नहीं करना. तुम्हें जस्ट कमेंट में जाना है एंड सॉरी फॉर दैट. तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड जाकर जल्दी से जल्दी उसे ज्वाइन करना है योर नेक्स्ट स्टेट. एंड तुम्हें हर चीज मिलेगा. एवरीथिंग जो तुम चाहो डेटिंग से रिलेटेड. अभी वहां वीडियोस बहुत सारे अपलोडेड है. जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करो एंड तुम्हें फुल चीजों का कोर्स मिलेगा, एक्सेस मिलेगा. एंड कसम से बता रहा हूँ, तुम कुछ ही महीनों में वो सब चीजें देख के तुम इजीली कोई भी लड़की अप्रोच कर सकते हो, कोई भी लड़की को डेट कर सकते हो फॉर एनी पर्पज. तुम समझ चुके हो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो आज की वीडियो में इतना था. एंड लास्टली फक बीइंग एवरेज.